औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर कोर्स फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सिक्स्थ लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोग्राफी, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा जो कि आप पढ़ चुके हैं, तो वो आप रीड करें। बाकी इंशाल्लाह इंतज़ार करें, ठीक है। वो जल्द जो है इंशाल्लाह अकेडमी खुल जाएगी, तो फिर क्लासेस जो है फ़िज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप अंडर द गवर्नमेंट SOPs। गवर्नमेंट जो SOPs के बारे में बता दे तो उसी को हमने फॉलो करना होगा, ठीक है। नाउ लेक्चर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। पेंट वगैरह करना, फोटोस्टेट, प्रिंटर्स, बहुत जगहों पर इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। आपके बुक में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी प्रोसेस, याद रखें ये ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड्स है। ज़ीरो मीन्स ड्राई, ग्राफी मीन्स प्रिंटिंग। सो द प्रोसेस इन विच ड्राई इंक इज़ यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग पर्पज़, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी प्रोसेस, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा है ज़ीरो ड्राई एंड ग्राफी मीन्स प्रिंटिंग। सो द प्रोसेस ऑफ ड्राई इंक प्रिंटिंग इज नोन एज ज़ीरोग्राफी प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ज़ीरोग्राफी प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट पार्ट्स है आपके पास, डिफरेंट पार्ट्स ज़ीरोग्राफी प्रोसेस में। लाइट सोर्स, ठीक है। सेकंड आपके पास है ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। ये देखिए लाइट सोर्स, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट जिस पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप फोटोस्टेट निकाल रहे हैं तो वो ढकना उठा देता है और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको नजर आएगा, उस पर एक पेज को रखा जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास वो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है। कन्वेक्स लेंस या इवन द कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंसेज भी इसमें से होते हैं, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस है आपके पास। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, जिस डॉक्यूमेंट का आपने फोटोस्टेट निकालना होता है, ठीक है, तो उसके इमेज जो है वो एल्यूमिनियम ड्रम पे फोकस करता है, ठीक है। एंड इवन लाइट जो है वो भी फोकस करता है किस चीज़ पे, एल्यूमिनियम ड्रम पे, ठीक है। सो कन्वेक्स लेंस। फोर्थ पार्ट आपके पास जो है एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम। एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम, ये आपके पास एल्यूमिनियम ड्रम है विच इज कोटेड विद सेलेनियम। फिफ्थ आपके पास जो है टोनर, ठीक है। और सिक्स्थ पार्ट आपके पास जो है दिस इज हीटिंग रोलर्स या हीट रोलर्स भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है ज़ीरोग्राफी प्रोसेस में जो यूज होता है। याद रखिए ड्राई इंक प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो ज़ीरोग्राफी कहलाता है, और जिस मशीन में इस प्रोसेस को किया जाता है वो मशीन फोटोकॉपियर मशीन कहलाता है, फोटोस्टेट मशीन जिसको आप कहते हैं, आम जिंदगी में आपने इसको देखा होगा। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ज़ीरोग्राफी प्रोसेस। लाइट सोर्स, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, कन्वेक्स लेंस, एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम, टोनर, हीट रोलर्स, ठीक है। और इसका जो सिंपल स्केच है यहां पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सिंपल स्केच ऑफ द ज़ीरोग्राफी प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए आप अगर इसको एक बॉक्स में बंद कर लें, ठीक है, ये आपके पास एक बॉक्स है, आप इसको एक बॉक्स में बंद कर लें, इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज अ फोटोकॉपियर मशीन। ये आपके पास फोटोकॉपियर मशीन कहलाता है। सारे अरेंजमेंट को बंद किया जाता है एक बॉक्स में, तो उसको कहा जाता है द फोटोकॉपियर मशीन, उसको फोटोकॉपियर मशीन कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये लाइट सोर्स है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट पे पेपर को पुट किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास पेपर है, ठीक है। और इस पे लेट सपोज ए वर्ड है जिसको हमने
जिसका हमने फोटोस्टेट निकालना है, ठीक है, जिसका हमने फोटोस्टेट निकालना है। ये पेज है और इस पे आप ए लगा लें, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है और ये आपके पास पेपर है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, यहां से लाइट आता है, इस पे लाइट फॉल होता है और वो लाइट जो है, ठीक है, वो इस तरह आ जाता है इस एल्यूमिनियम ड्रम पे। तो आप इसको देख लें, ये लाइट इस पे फोकस होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ड्रम पे लाइट आ जाता है और इस वर्ड्स के इमेजेस भी आ जाते हैं, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये आपके पास एल्यूमिनियम ड्रम है, दिस इज द एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम। आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है दिस इज कोटेड विद सेलेनियम। याद रखिए सेलेनियम आपके पास जो है, दिस इज अ फोटो कंडक्टर, ठीक है। सेलेनियम आपके पास जो है, दिस इज अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है कि जिस पे जब लाइट फॉल होता है तो वो कंडक्टर का बिहेव करता है और डार्क में वो इंसुलेटर का बिहेव करता है। तो इसीलिए इसका नाम आपके पास है वो फोटो कंडक्टर है, ठीक है। आपके पास सेलेनियम वो मटेरियल है जिस पे लाइट फॉल होता है तो वो कंडक्टर का बिहेव करता है और डार्क में वो इंसुलेटर का बिहेव करता है। तो इसलिए सेलेनियम को हम फोटो कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम ड्रम, याद रखिए एल्यूमिनियम ड्रम आपके पास जो है उसको हर्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन भी कहा जाता है। एल्यूमिनियम ड्रम आपके पास जो है, एल्यूमिनियम ड्रम, इसको हम हर्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। हर्ट, नॉट हीट, हर्ट, दिल, ठीक है। ये फोटोकॉपियर मशीन का दिल कहलाता है। क्यों ये फोटोकॉपियर मशीन का दिल कहलाता है, क्योंकि एज अ होल प्रिंटिंग प्रोसेस जो होता है वो एल्यूमिनियम ड्रम पे होता है। तो इसीलिए इस एल्यूमिनियम ड्रम को हर्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन भी कहा जाता है। फोटोकॉपियर मशीन का दिल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है बेसिकली, रिमेंबर एल्यूमिनियम ड्रम आपके पास जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ड्रम आपके पास जो है इस पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्जेस किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो याद रखिए अगर आप एक एनोड को, विच इज बेसिकली इलेक्ट्रोड, उसको आप एल्यूमिनियम ड्रम के साथ टच करें, आप एल्यूमिनियम ड्रम के साथ टच करें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एनोड आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस एल्यूमिनियम ड्रम पे आ जाएंगे। इस तरीके से एल्यूमिनियम ड्रम को पॉजिटिव किया जाता है। अच्छा, अब यहां पर जो वर्ड है मैं उल्टा इसलिए बना देता हूं क्योंकि कन्वेक्स लेंस आपके पास जो है, कन्वेक्स लेंस वो रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज आपके पास जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है। आपके पास कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाते हैं। आपने मैट्रिक में लेंसेज पढ़े होंगे कि कन्वेक्स लेंस आपके पास होते हैं वो रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर ये ए भी उल्टा बना लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास जो सेलेनियम है इट इज अ फोटो कंडक्टर, ठीक है। तो फोटो कंडक्टर मैंने एक्सप्लेन भी किया कि फोटो कंडक्टर क्या होते हैं, लाइट फॉल होते हैं कंडक्टर और जहां पर डार्क होते हैं वहां पर इंसुलेटर, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर ये लाइट आ रहा है, आपने देखा होगा कि फोटोस्टेट मशीन में वो ढक्कन उठा देता है, ठीक है, और पेज को रखा जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास पे और उस पेज पे जो राइटिंग होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसके इमेजेस एल्यूमिनियम ड्रम पे बन जाते हैं, इमेजेस बन जाते हैं और इमेज क्या होता है, डार्क होता है, ठीक है। तो देखिए जहां पर वर्ड्स होते हैं वहां पर इमेजेस इस एल्यूमिनियम ड्रम पे आएंगे और इमेजेस आपके पास जो होंगे, ठीक है, वो डार्क होंगे, वहां पर सेलेनियम इंसुलेटर का बिहेव करेगा। लेकिन जहां पर वर्ड्स नहीं है, ठीक है, वहां पर लाइट आएगा,
वर्ड्स नहीं है, इमेजेस नहीं है, इमेजेस नहीं है, वहां पर लाइट फॉल होगा, जहां पर लाइट फॉल होगा, ठीक है, तो वहां पर ये पॉजिटिव चार्जेस आपके पास जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस विल बी न्यूट्रलाइज, ठीक है। जहां पर इमेजेस नहीं होंगे, लाइट होगा, और लाइट पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। और पॉजिटिव चार्जेस किस तरह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो देखिए लाइट जहां पर सेलेनियम, चूंकि देखिए ना, अगर ये आपके पास ड्रम है, इस पे कोट किया जाता है सेलेनियम का, तो नीचे एल्यूमिनियम ड्रम है विच इज अ कंडक्टर, ऊपर सेलेनियम है। सेलेनियम पे जहां पर लाइट फॉल हो रहा है वहां पर सेलेनियम कंडक्टर का बिहेव करेगा, एल्यूमिनियम है वहां पर भी वो भी कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन कर जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एल्यूमिनियम इनटू सेलेनियम। और सेलेनियम पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो एल्यूमिनियम ड्रम के इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। लेकिन जहां पर इमेजेस है वहां पर पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। एक बात याद रखिए, ठीक है, अगर मैं कह दूं ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर, और इसके ऊपर मैंने एक कंडक्टर रख लिया, तो ठीक है ये तो कंडक्टर है लेकिन ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर से कंडक्टर में या कंडक्टर से इंसुलेटर में चार्जेस कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है इंसुलेटर्स का कि इंसुलेटर में चार्जेस कंडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए जहां पर इमेजेस है, डार्क साया, जहां पर साया होगा ना, इमेज साया, वहां पर सेलेनियम इंसुलेटर का बिहेव करेगा, और सेलेनियम जब इंसुलेटर का बिहेव करेगा तो फिर एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। तो अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते तो इस पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे, ठीक है। और अब इस पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है, तो ए पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है। अब टोनर, टोनर का काम क्या होता है, टोनर का काम होता है टू प्रोवाइड अ नेगेटिवली चार्ज इंक। टोनर का जो काम होता है, टोनर का काम होता है टू प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज इंक, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इंक को प्रोवाइड करता है। तो देखिए जब टोनर से नेगेटिव चार्जेस इंक आएगा तो वो इंक इस पॉजिटिव चार्जेस के साथ क्या कर जाएगा, स्टक हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पर ए का इमेज है वहां पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे, वहां पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे, ठीक है। तो टोनर से नेगेटिव चार्ज इंक को प्रोवाइड किया जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज इंक, लेट्स सपोज ये ए पे वो पॉजिटिव चार्ज था और ये आपके पास ड्राई इंक है, नेगेटिवली चार्ज ड्राई इंक, ठीक है। तो ये आपके पास इंक है, ठीक है, इंक पार्टिकल है आपके पास, और ड्राई इंक है ये, दिस इज ड्राई इंक। तो आप देख सकते हैं कि द नेगेटिवली चार्ज ड्राई इंक स्टक विद द पॉजिटिव चार्जेस ऑन इमेजेस ऑफ द वर्ड्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, द नेगेटिवली चार्ज इंक स्टक विद द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द अल्फाबेट्स, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ए, चूंकि ए पे पॉजिटिव चार्जेस थे तो ये ड्राई इंक ए बना देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इंक वो क्या कहते हैं इमेज पे मौजूद होता है, तो नेगेटिव चार्ज उसी के साथ स्टक हो जाएगा। अब इंक ने ए जो है वो बना लिया है, ठीक है। अब चूंकि ये ड्राई इंक है तो ये पेज, इसके बाद पेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके बाद क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, पेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, पेपर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और याद रखिए वो पेपर जो होता है, मैं अगर बना लूं ये पेपर है, ठीक है, दिस इज द पेज और पेपर जिस पे आपने फोटोस्टेट निकालना होता है। आपने देखा होगा कि फोटोकॉपियर मशीन जब फोटोस्टेट मशीन वाला जब फोटोस्टेट निकालता है, ठीक है, तो वो उसमें पेपर रखते हैं, ठीक है, वाइट पेजेस रखते हैं। ये वाइट पेज जो आपके पास होता है इस पे भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आपके जहन में ये आएगा कि इस पेपर को या पेज को किस तरह पॉजिटिव बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पेपर इलेक्ट्रोड से गुजर जाता है और वो इलेक्ट्रोड्स इस पेज पे पॉजिटिव चार्जेस को बना देता है, ठीक है। तो ये पेज है, पेपर है, और इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। और याद रखिए जो एल्यूमिनियम ड्रम पे पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है, उससे ज्यादा पोटेंशियल
पेपर वाले पॉजिटिव चार्जेस के हैं, ज्यादा पोटेंशियल पेपर वाले पॉजिटिव चार्जेस के हैं। तो ये पेपर जो है, ये पेपर ये इस इंक को ले लेगा। इस इंक ने क्या बनाया था, ए बनाया था, तो ये इंक इस पे चला जाएगा। ठीक है, क्यों? इसका पोटेंशियल जो है वो हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल। तो अगर ये हाई पोटेंशियल है तो ये पेपर वही जो ए पे नेगेटिवली चार्ज इंक था, ठीक है, वो ये पेपर उस इंक को छीन लेगा। तो वो तो ए था ना, वही ए जाकर पेज पे बन जाएगा, ए बन जाएगा पेज पे। ठीक है, और वो तो ड्राई इंक है, तो फिर लास्ट में हीटिंग रोलर से ये पेपर गुजार दिया जाता है। अगर आप लोगों ने फोटोस्टेट निकाले तो फोटोस्टेट जब निकल जाते लास्ट में देखिए जो पेपर फोटोस्टेट होता है वो गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि लास्ट स्टेज हीटिंग रोलर्स के होते हैं, इस तरह हीटिंग रोलर्स। ठीक है, जब उससे ये पेपर गुजर जाता है तो ये ड्राई इंक जो है ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और पेपर पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये ड्राई इंक आपके पास जो है ये मेल्ट हो जाता है और पेपर पे पेस्ट हो जाता है, और इसी तरीके से आपको फोटोस्टेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये वो सारा प्रोसीजर था फोटोकॉपियर मशीन में। ये ज़ीरोग्राफी प्रोसेस, याद रखें, ज़ीरोग्राफी प्रोसेस का नाम है, और ये प्रोसेस जिस मशीन में होते हैं उस मशीन का नाम फोटोकॉपियर मशीन है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है फोटोस्टेट निकालने का। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स भी आपने पढ़ लिए। ठीक है, और एक पार्ट क्या काम करते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा लिया, यही इसमें ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? टू फोकस द इमेजेस एंड लाइट ऑन द एल्यूमिनियम ड्रम। ठीक है, कन्वेक्स लेंस हम सिंगल लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन अगर आप फोटोकॉपियर मशीन में देखें तो कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ठीक है, किस तरह फोटोस्टेट निकलता है वही बात मैंने यहाँ पर रिपीट कर ली। तो ये सारा प्रोसेस आपके पास है, ये ज़ीरोग्राफी प्रोसेस होता है। ठीक है, आपके बुक में ज़ीरोग्राफी प्रोसेस के बाद जो है वो लेज़र प्रिंटर है। याद रखिए, आपके बुक में जो लेज़र प्रिंटर है उसमें भी कोई ख़ास बात नहीं एमसीक्यूज़ के लिहाज से। लेज़र प्रिंटर में सिर्फ दो बातें याद रखिए। अगर आप लोग बाजार में गए फोटोस्टेट निकालने के लिए तो एक फोटोकॉपियर मशीन में ऑर्डिनरी लाइट होता है, आम जिस तरह आपके घरों में ट्यूबलाइट होता है या फिलामेंट बल्ब होता है उस जैसा लाइट उसमें से लगा होता है। ठीक है, तो उसमें आम लाइट इस्तेमाल होता है, ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कुछ अगर आपने फोटोकॉपियर मशीन देखे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको यूनिक कलर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट नजर आएगा, लेजर लाइट आपको नजर आएगा। ठीक है, वो बेसिकली फोटोकॉपियर मशीन जो है वो लेजर फोटोकॉपियर मशीन कहलाता है, उसमें लेजर लाइट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटिंग का तमाम प्रोसेस और ज़ीरोग्राफी का प्रोसेस सेम प्रोसेस है। जो ज़ीरोग्राफी प्रोसेस यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, यही प्रोसेस लेजर प्रिंटर में भी है। सिर्फ दो फर्क है लेजर प्रिंटर में, और वो दो फर्क क्या है? एक, उसमें लेजर लाइट इस्तेमाल होता है। लेजर लाइट का फायदा क्या होता है? लेजर लाइट चूंकि मोनोक्रोमेटिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, कोहेरेंट होता है, उसको आप शार्पली फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक फायदा तो आपके पास ये होता है। ठीक है, और उसमें लेजर लाइट इस्तेमाल होता है। आम ज़ीरोग्राफी प्रोसेस में आम ट्यूबलाइट जो आपके घरों में लगे होते हैं या फिलामेंट बल्ब लगे होते हैं वो लाइट इस्तेमाल होता है, लेकिन लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट इस्तेमाल होता है। दूसरा फर्क क्या होता है? दूसरा फर्क ये होता है कि यहां पर एल्यूमिनियम ड्रम को डायरेक्टली इलेक्ट्रोड के साथ लगाने के बाद पॉजिटिव चार्जेस को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, लेकिन लेजर प्रिंटर में क्या किया जाता है? ठीक है, लेजर प्रिंटर में कोरोना इलेक्ट्रोड होता है, कोरोना वायरस नहीं। ठीक है, कोरोना इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये कंडक्टर का नाम है। बदकिस्मती से कोरोना ने जो है हालात काफ़ी ख़राब किए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वर्ड भी बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड का नाम है, वायरस का नाम नहीं है। ठीक है, कोरोना इलेक्ट्रोड लगा होता है एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर। ठीक है, ये लेट्स सपोज एल्यूमिनियम ड्रम है, ये कोरोना इलेक्ट्रोड है, इसके दरमियान एयर गैप होता है। तो ये कोरोना इलेक्ट्रोड क्या करता है? ये डायरेक्टली एल्यूमिनियम ड्रम के साथ टच नहीं होता, बल्कि इसका पोटेंशियल हाई होता है, और इस हाई पोटेंशियल की वजह से एल्यूमिनियम ड्रम और कोरोना इलेक्ट्रोड आपके पास जो है उसके दरमियान जो एयर होता है वो एयर आयोनाइज हो जाता है, और उसी आयोनाइजेशन ऑफ एयर की वजह से जो है वो एल्यूमिनियम ड्रम पे पॉजिटिव चार्जेस को प्रोड्यूस कर जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाता है ऑन द एल्यूमिनियम
ड्रम, एल्यूमिनियम ड्रम पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस तरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये दो फर्क है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, एक लेजर लाइट लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल होता है, दूसरा कोरोना इलेक्ट्रोड एयर हवा डिस्चार्ज होने की वजह से एल्यूमिनियम ड्रम पे चार्जेस को प्रोड्यूस कर जाता है। बाकी सारा प्रोसीजर लेजर प्रिंटर और जीरोग्राफी प्रोसेस का सेम है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अच्छा, अब ये तो आपके पास लेजर प्रिंटर और जीरोग्राफी प्रोसेस था। इसमें ज़रूरी बात ये है कि सेलेनियम फोटो कंडक्टर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ड्रम इज नोन एज द हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। टोनर क्या प्रोवाइड करते हैं? नेगेटिवली चार्ज इंक वगैरह, ये इसमें ज़रूरी बात है। ठीक है, अच्छा अब हम ले रहे इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, इसमें लिक्विड इंक को इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रिंटिंग पर्पस। ठीक है, इसमें लिक्विड इंक को इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रिंटिंग पर्पस। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल जो है, वर्किंग प्रिंसिपल इंक जेट प्रिंटर का, वो भी आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, किस तरह आपको अभी समझ आ जाएगी। इसके डिफरेंट पार्ट्स है। ठीक है, इसमें से हम लिख लेंगे इंक जेट यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, इंक जेट इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस। डिफरेंट पार्ट्स इसके जो है, नंबर फर्स्ट इंक सप्लाई, नंबर सेकंड आपके पास जो है वो है पंप, इंक पंप। ठीक है, थर्ड आपके पास जो है नोजल। ठीक है, फोर आपके पास जो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। फिफ्थ आपके पास जो है डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स, इसको हम प्लेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सिक्स आपके पास जो है प्रिंट हेड। सेवन आपके पास जो है दैट इज गटर। ठीक है, यहां पर डायग्राम में बना रहा हूं। ये आपके पास है इंक, सप्लाई, अच्छा ये आपके पास है इंक सप्लाई, दिस इज इंक सप्लाई। ये आपके पास है पंप, ये आपके पास नोजल, नोजल मीन्स स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, ये आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है और इसको कंप्यूटर के साथ टच किया जाता है। कंप्यूटर के साथ इसको टच किया जाता है। ये आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स
ठीक है, ये आपके पास डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये आपके पास पेपर जिस पे प्रिंट निकाल होते हैं, और ये आपके पास प्रिंट हेड, दिस इज प्रिंट हेड। ठीक है, तो ये इसका आपके पास सिंपल स्केच है इंकजेट प्रिंटर का। इंक सप्लाई, प्रोवाइड इंक फॉर प्रिंटिंग, इंक पंप टू सक इंक फ्रॉम द इंक सप्लाई। ठीक है, नोजल आपके पास होते हैं, दिस इज स्मॉल ओपनिंग, ये आपके पास होता है, दिस इज स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, फोर्थ आपके पास है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और चार्जिंग प्लेट्स। ठीक है, इसका काम होता है टू चार्ज इंक व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड, इसका काम होता है इंक ड्रॉप को चार्ज करना अगर जरूरत हो। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स का काम होता है टू डिफ्लेक्ट चार्ज इंक इनटू गटर। ठीक है, और गटर में आपके पास होता है दैट इज अनयूजफुल इंक। ठीक है, अनयूजफुल इंक इसमें से आ जाता है। ठीक है, और प्रिंट हेड आपके पास होता है, इट लोकेट द रीजन्स वेयर प्रिंटिंग रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, कहां पर प्रिंट करना होता है और कहां पर प्रिंट नहीं करना होता। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास प्रिंट हेड डिसाइड करता है। ठीक है, ये लेट्स सपोज एक पेज है। ठीक है, ये लेट्स सपोज एक पेज है और इस पे प्रिंट हेड इस तरह मूवमेंट करता है। देखिए, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप जब प्रिंट निकालते हैं तो कंप्यूटर में आप डेटा डालते हैं कि यार आप पैराग्राफ के दरमियान इतना स्पेस होना चाहिए, वर्ड का साइज इतना होना चाहिए, ठीक है, लाइन्स के दरमियान स्पेस इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के साथ होता है। ठीक है, और कंप्यूटर ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हेड को देता है, तो प्रिंट हेड मूव करता है पेपर पे। ठीक है, और उन जगहों या उन रीजन्स की निशानदही करता है कि कहां पर प्रिंट करना होता है और कहां पर प्रिंट नहीं करना होता। ठीक है, तो प्रिंट हेड जो है ऐसे रीजन्स को लोकेट करता है कि कहां पर प्रिंट करना होता है और कहां पर प्रिंट नहीं करना होता। ठीक है, तो ये प्रिंट हेड कहलाता है। ठीक है, एंड दिस इज गटर। अच्छा, याद रखिए, जो आपके पास ये तो सिंपल है, इंक सप्लाई, इंक प्रोवाइड करते हैं, पंप ये इंक को सक करते हैं, नोजल, नोजल स्मॉल ओपनिंग को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से इंक आते हैं, जब इससे गुजरते हैं नोजल से, जब ये इंक पास होता है, ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म में निकलता है, दीज आर ड्रॉप्स, ये आपके पास इंक ड्रॉप्स है। ठीक है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आपके पास जो होते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, ये कब ऑन होंगे और कब ऑफ होंगे। तो याद रखिए, अगर प्रिंट रिक्वायर्ड है, प्रिंट हेड लेट्स सपोज आपको इसी जगह पर बता दे कि यहां पर प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। अगर प्रिंट रिक्वायर्ड है तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, और अगर प्रिंट रिक्वायर्ड ना हो तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जरूरी है, अगर प्रिंट रिक्वायर्ड हो, इस रीजन में प्रिंट हेड हो जहां पर राइटिंग रिक्वायर्ड हो, तो प्रिंट हेड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं और इंक चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर प्रिंट हेड ऐसी रीजन पे हो जहां पर प्रिंट रिक्वायर्ड ना हो, तो फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स इंक को चार्ज कर जाता है। ठीक है, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरते हैं तो वो इंक डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इनटू गटर। ठीक है, वो इस अगर चार्ज हो तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इनटू गटर। ठीक है, तो याद रखिए, जब इंक चार्ज होता है तो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड चार्ज इंक को पेज पे जाने से रुकवाते, अपोज करते और गटर में ले आता है। और अगर प्रिंट रिक्वायर्ड हो तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होते हैं, इंक ड्रॉप वो न्यूट्रल होते हैं, सीधा जाकर पेज पे पड़ जाते हैं और वहां पर प्रिंट में वो यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड। इसमें अब जरूरी बातें जो है एमसीक्यूज के लिहाज से, वो तो ये है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स will off when printing required। ठीक है,
और वेल ऑन, ये ऑन होता है व्हेन नो प्रिंटिंग रिक्वायर्ड। ये दो बात इसमें जरूरी है। और एक और बात इसमें जरूरी है एमसीक्यूज के मुताबिक से, देखिए अब आपके पास दो प्लेट्स हैं, इसको कुछ बुक्स ने चार्जिंग कैपेसिटर्स और डिफ्लेक्टिंग कैपेसिटर्स भी कहे हैं, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हो या डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स हो, उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट होता है। तो कुछ बुक्स ने कैपेसिटर लिखा हुआ है, फिर भी ठीक है, ठीक है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग प्लेट्स या चार्जिंग कैपेसिटर्स, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या डिफ्लेक्टिंग कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये तमाम नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है तो इसके दरमियान भी पोटेंशियल है वीसी, ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स है तो इसका भी पोटेंशियल होता है वीडी, ठीक है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड वीसी एंड वीडी डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। याद रखे वीसी आपके पास जो होता है दिस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वीडी, ये आपके पास चार्जिंग प्लेट का पोटेंशियल है, ठीक है, चार्जिंग प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, और वीडी आपके पास जो है ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट पोटेंशियल है। तो ये बात याद रखें कि चार्जिंग प्लेट्स का पोटेंशियल ज्यादा रखा जाता है, और अभी आपके ज़हन में आएगा क्यों, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम होता है इंक को चार्ज करना, ठीक है, और आपको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल हर एक एटम का होता है, तो इंक में भी एटम होते हैं ना, ठीक है, तो आयनाइज करने के लिए भी एक खास पोटेंशियल की जरूरत होगी, ठीक है। और डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड से हम सिर्फ ये काम लेना चाहते हैं कि अगर इंक चार्ज हो तो डिफ्लेक्ट करें। डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हम क्यों रखते हैं, ताकि ये इंक को चार्ज ना करें, सिर्फ अगर चार्ज हो तो वो डिफ्लेक्ट करे। तो डिफ्लेक्शन का काम हम स्मॉल पोटेंशियल से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये दो बातें इसमें से जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये आपका लेक्चर नंबर 7 है। इसके बाद लेक्चर नंबर 8 जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, और लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर गॉसेस लॉ, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू।